वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। मेरे पाक पर तशरीफ फरमा बावक़र पर वक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़बील एहतराम, सादात किराम, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पेशतर मसलक आला हज़रत के उन महकते हुए अशख़ास से आपने अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत की फ़िक्र की रोशनी में खिताबात समाअत फरमाए। कुछ देर के लिए ये खादिम भी आपके दरमियान में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म रमाने बसरो सामा, मदद क़िबले दी, मदद काबाए ईमा, मदद मगदाइम तो सुल्तान ज़माना, हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शह जीला, मदद बगैर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रतवस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू, मदद कुनी या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद ख़ुतबे आलम मीज़नम और क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खां ख़ुतबे आलम मीज़नम। आज हम और आप उर्से शहबाज़ दक्कन में हाजिर हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के प्रचारों प्रसार में नहीं गुजारी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत की फिक्र की रोशनी में गुजारी। और आला हज़रत के उस शेर की फिक्र की रोशनी में गुजारी जिसे इमाम अहले सुन्नत अपने मक़ते में इरशाद फरमाते हैं कि काम वह ले लीजिए, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। कौन जानता था कि मुजीब अली किसको कहा जाता है? किस खित्ते से किस करिए से ताल्लुक रखते हैं मुजीब अली, मगर उस मर्द कलंदर ने मुस्तफा की शरीयत का जो अलम उठाया है, आज पूरी दुनिया जान रही है कि मुजीब अली किसको कहते हैं। लफ्ज़ शहबाज़ दक्कन आता है नाम ज़बान पर, तो हर एक की फिक्र उसी जानिब पहुंचती है
जिस जानिब मर्द कलंदर आराम फरमा है। हुजूर मुफ्ती आजम जिन्हें हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है, एतराज जिन्हें होगा मगर हम उन्हें हम शबीह गौसे आजम मानते हैं। उनसे हुजूर शहबाज़े दक्कन ने धन दौलत या सरवत तलब नहीं की, उनसे शहबाज़े दक्कन ने यही तलब किया था कि हुजूर इल्म की दौलत से नवाज दीजिए और जब तक जिंदगी हयात रहे मसलके आला हजरत पर कायम रहूं, ये दुआ दीजिए। आज हम मसलके आला हजरत की फिक्र रखते हैं, लोग सफेद मकानों की फिक्र रखते हैं, मगर हम मसलके आला हजरत की फिक्र रखते हैं। हमारी शिनाख्त सफेद मकानों से नहीं की जाती है, हमारी शिनाख्त इमाम अहमद रजा के चाहने वालों के नाम से की जाती है। आज किस दौरे पुरफतन में हर एक आंख मिछोली खेलने का अपने अंदर ज़हनो फिक्र रखता है, मगर यही वो मसलके हक है जिसको इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है, जिसकी फिक्र ने हमें ये मिजाज दिया है, करूं मदहो अहले दुबल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें मिजाज दिया है कि अगर अपनी जिंदगियों में कामयाबियों का पैगाम फिक्र लाना चाहते हो तो बाप बेटे के रिश्ते को मत देखो, मुस्तफा करीम के रिश्ते को देखो। अगर मुस्तफा जाने रहमत से तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इमाम अहले सुन्नत जब ही तो फरमाते हैं, लहद में इश्क रोके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और कब्र में तो हम मुस्कुराते हुए इसलिए जाते हैं, इसलिए मुसर्रत और शादमानी का इजहार लेकर जाते हैं कि कब्र में किसी और का दीदार नहीं होगा, कब्र में हमें आमना के लाल का दीदार होगा, अहमद मुख्तार का। जब वो आएंगे जभी तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, मेरी कब्र को इतना गहरा बनाया जाए कि जब वो आए तो अपाहिजों और मफलूजों की तरह और लोग जैसे बैठे रहते हैं मैं बैठा ना रहूं, बल्कि जब वो आए हम खड़े हो जाएं, वो पूछे तो यही हम कहते नजर आए, कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब फरमा रहे थे, मुतवल्लियाने मस्जिद अइम्मा को अपना नौकर समझते हैं,
मगर मैं उलमा से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने नाम के साथ नाइबे रसूल का नाम लक़ब रखने की फिक्र रखते हैं तो ऐसी नौकरियों को ठोकर मार दो जहां नबी की अज़मत और नबी के खिलाफों को सपोर्ट किया जाता हो, और वहीं पर अपनी जिंदगी का फिक्र रखो जहां मुस्तफा की अजमतों पर अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज रखा जाता। इसलिए कि हम उस फिक्र की मां जानने वाले हैं कि जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक इसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत वाले आंख में छोली खेल कर वीडियो को जायज नहीं कहते। बज़ाहिर उस शेख कामिल ने आज क्या बल्कि मौलवियों को बुखार वीडियो का आने लगा। पहले से तैयारियां थी, ये इस मुनाजरे की रिकॉर्डिंग है, ये उस मुनाजरे की रिकॉर्डिंग। अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि मोमिन मरता नहीं है। मोमिन मरता नहीं है, बस सिर्फ वो तो मौत का मजा चखता है। जब चखने से एक खातून का फर्ज रोजा नहीं जाता तो जो मुस्तफा के इश्क में मौत का मजा चखेगा उसकी जिंदगी का तार कैसे टूटेगा। शहबाज़े दखन ने मौत का मजा चखा है, वो मरे नहीं है बल्कि अपनी आंखों में रहकर हमें देख रहे हैं। शौहर जालिमो जाबिर हो, मारता और पीटता हो तो सालन का नमक चख ले, रोजा नहीं टूटेगा तो मुझे कह ले हो। अगर नबी की अज़मत पर हमला हो, अगर हमारी जान निसार कर देंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अपनी जिंदगी को, फिक्र को उनके हवाले कर दो। अपनी फिक्र को उनके हवाले कर दो और वो उनके हवाले कर दो। हमने अपने मुर्शिद के हवाले अपने को किया, उन्होंने हमें गौसे आज़म के हवाले कर दिया। गौसे आज़म ने हमें हुसैन आज़म के हवाले कर दिया और हुसैन आज़म ने हमें मुस्तफा के हवाले कर दिया। किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के हवाले मत होइए, वरना हवाला कांड के शिकार हो जाएं। हवाले होना है तो उस शेख के कहने से, उस फिक्र के, उस मुर्शिद के हवाले हो जाओ। जब आला हजरत का ये शेर आए कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिन्होंने शहबाज़े दखन के हाथ पर अपने को बेच दिया, उन्होंने अपने मुर्शिद के हवाले किया, उन्होंने आला हजरत के हवाले किया, आला हजरत ने आले रसूल के हवाले किया, आले रसूल ने साहिबुल बरक़ात के हवाले
किया, उन्होंने फजलुल्लाह के हवाले किया, उन्होंने शामी रहमत के हवाले किया, उन्होंने गौसे आजम के हवाले कर दिया, उन्होंने ख्वाजा आजम की फिक्र की रोशनी में हमें मिजाज दे दिया। आज हमारे उसूल बेहतर होना चाहिए, हम शरीयत मुस्तफा के उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारें। हमारा रिश्ता उसी से हो सकता है जिसका रिश्ता मदीने वाले से। दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दोहरी पॉलिसी अख्तियार करने वालों, सिर्फ स्टेज की दुनिया में रहने के लिए कभी बरेलवी कभी सुलह कुल्ली मत बनो। मैं उन मौलवियों से कहना चाहता हूं जो सिर्फ नजराने के लिफाफों के लिए गैरों के मिंबर पर जाकर उनकी बोली बोलते हैं। मैं कहता हूं हमें रजा ने फिक्र दी है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर का है। आज उर्स शहबाज़े दक्कन में हम हाजिर हैं। शहजादे शहबाज़े दक्कन तशरीफ रखते हैं। उर्स चहल्लुम के मौके से भी इस फकीर को याद किया गया था, किन्हीं वजूहात की बिना पर हाजिर ना हो सका था, मगर जो खुलूस, जो मोहब्बतें हमारी कल शहबाज़े दक्कन के साथ थी, आज उनके शहजादे के साथ है। ये कल भी हमारे थे और इंशाअल्लाह हमेशा हमेश जब तक ये मसलक आला हज़रत पर कायम रहेंगे हमारे रहेंगे। इसलिए कि कालपी वालों की एक मजबूरी है, हमें आला हज़रत के अलावा कोई कबूल ही नहीं है, चाहे पीरज़ादा क्यों ना हो, चाहे मुर्शिदज़ादा हो या पीरज़ादा हो, मगर आला हज़रत से अगर मुखालफत का ज़हन रखता है हमें कोई फिक्र नहीं है। जिनका बाइकाट मसलक आला हज़रत ने किया है उनसे अपनी दूरियां बरकरार रखिए। नायब काज़ी उल क़ज़ात फिल हिंद हुजूर मुहद्दिस कबीर, जिन्हें हम अपना कायद और रहनुमा मानते हैं, उनकी जो फिक्र हो उस फिक्र की रोशनी में अपनी फिक्र को गुजारने की कोशिश करें, उसी राह पर चलें। नमाज ऐरा गैरा नत्थु खैरा पर फर्ज नहीं। जो देखिए ट्रेन पर कोई पढ़ रहा है, कोई प्लेन की छत पर चढ़कर नमाज ईमान वालों पर, ईमान वालों इस पर जोर से बोलो, ईमान वालों पर। और ईमान वाला है कौन? ईमान वाला वो है जिसकी फिक्र ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान उस फिक्र की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारिए। खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है कि रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो सुरक्षित रास्ता है उस रास्ते पर मौला चला। इसलिए कि राह में रहजन भी है, राह में डाकू भी है, अय्यारो मक्कार भी है, उन सारे रास्तों से महफूज हमें उस रास्ते पर चला जिस पर कामयाबी की मनाजिल से होता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंचे।
राह में राहज़न कौन है, राह में डाकू कौन है, उनके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, जोर से बोलो, जोरों की रखवाली। अल्हम्दुलिल्लाह इस फिक्र की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारी। गयासुद्दीन तुमसे ये नहीं तलब करता कि तुम मेरे नाम गाते ही नारे लगाओ। गयासुद्दीन तुमसे तलब करता है तो सिर्फ यही कि अपना ईमान और अकीदा बचाओ और उस हर शख्स से दूर हो जाओ जिसकी फिक्र दुरंगी वाली, और उस फिक्र पर कायम हो जाओ जो एक रंग में रंग कर तुम्हें रंगे हुसैनी का मिजाज दे, उस फिक्र पर कायम हो जाओ। चंद अशार हुजूर शहबाज दक्कन की ओर से चहल्लुम के मौके से इस फकीर ने तरतीब दिए थे, वो आज उनके उर्स के मौके पर हाजिर खिदमत है, समाअत फरमा। खुशबू से अपनी आज भी वो जाने चमन है, खुशबू से अपनी आज भी वो जाने चमन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है, महफूज ज़हनो फिक्र में उसका दिया हुआ, महफूज ज़हनो फिक्र में उसका दिया हुआ, अनमोल बेश कीमती पैगाम हसन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। बनकर रहा जो मजहबो मसलक का तर्जुमान, बनकर रहा जो मजहब और मसलक का तर्जुमान, हर सू दक्कन में उसके जलवों की किरण है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन। फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर है, फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर हैं, वो खूब जानते हैं कि महफूज़े कफन है। फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर हैं, वो खूब जानते हैं कि महफूज़े कफन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज़े दक्कन। पाबंदियों के बाद भी सब कैसे आ गए, पाबंदियों के बाद भी सब कैसे आ गए, पूछे कोई तो कहना यही मन की लगन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। और मख्ते में अर्ज किया है, सोया है ना लपेटा है वो मरकत में, ए गयास गेसुए दी सवारने में महबू मगन है, रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन। आज हम उर्स शहबाज दक्कन में हाजिर हैं और उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं जिनके ज़हनो फिक्र सफेद हो गए। कल भी आपके बाप दादा जवाब न दे पाए, आज आप क्यों उलझने की फिक्र में हो। गयासुद्दीन कल भी जवाब देने के लिए तैयार था और आज भी जवाब देने के लिए तैयार है। खैर इसी में है कि आप अपने ही सफेद मकान में रहें, इसलिए कि चमन में गुलाब होता है और उसका रंग सुर्ख होता है, और उस सुर्ख फिक्र की
फिक्र रखो, तुम्हारा जहन भी सुर्ख हो जाए। जिसका खून सफेद हो जाए उसकी जिंदगी बहुत दिन नहीं रह जाती। हम मसलके आला हजरत के वफादार हैं, हमसे टकराने की कोशिश मत करो। बरेली हमारा मरकज कल भी था, आज भी है और कयामत की सुबह तक हमारा मरकज बरेली रहेगा। हम भी आला हजरत की फिक्र रखते हैं, हमारी बाद हमारी औलादें भी मसलके आला हजरत की फिक्र रखेंगे। फजलुल्लाह की अमानतें जो वाया महरेरा बरेली पहुंची हैं, हम उन अमानतों की हिफाजत करने का मिजाज रखते हैं। और जो बरेली के वाबस्तगान है उनकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करो। हम आंखों को बिनाई देना भी जानते हैं और आंखों से बिनाई छीनना भी जानते हैं। बरेली से क़यादत हो रही है, अभी कायदे मिल्लत तशरीफ लाए। गयासुद्दीन कहीं कहीं नजर आता है, उतना ही काफी है। हमें मत आवाज दो वरना तुम्हारा रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी मीनार गार्डन अगर याद होगा, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसलिए कि हम नस्ल वाले हैं और असल वाले हैं। और आला हजरत ने हमारी नस्ल के ताल्लुक से फरमाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर, तेरा सब घराना नूर। गुजरात के सूबे गुजरात का एक शेर यहाँ तशरीफ रखता है, जिसको काजी गुजरात हजरत अल्लामा सैयद सलीम बापू साहब क़िबला के नाम से याद किया जाता है। मसलके आला हजरत की सच्ची अछूती फिक्र रखने वाले हमारी जमात के तमामी उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला और तमामी उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हजरात की मौजूदगी में क्या तकरीर करूं और क्या कहूं, बस इतना कहूंगा, बरेलवी बनकर रहो, यही तुम्हारे लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम।